वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, ये पॉइंट्स हैं। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वर ग्रेट फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज घनिष्ठ मित्र थे एंड कंसल्टेड ईच अदर, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे ऑन लिटरेरी एंड पोएटिक मैटर्स, साहित्यिक और कविता संबंधित विषयों के बारे में। They decided to go to Quantock Hills, TOCK, QUANTOCK, क्वांटॉक हिल्स नाम की पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया इन लोगों ने। ऑन अ वॉकिंग टूर, पैदल यात्रा पर। एंड नीडेड 5 pounds फॉर इट, उन्हें उसके लिए 5 पाउंड्स की आवश्यकता थी। They had to procure the amount somehow, उन्हें किसी तरीके से वह अमाउंट प्राप्त करना था। They decided to write a poem, उन्होंने तय किया कि वे एक कविता लिखेंगे। एंड सर्क्यूलेटेड, उसे घुमाएंगे। अमंग द पॉपुलर लिटरेरी मैगजीन्स, लोकप्रिय साहित्यिक मैगजीन्स में उन्होंने उस पोएम को घुमाया ताकि उनको 5 पाउंड्स मिल सके, कोई खरीद ले उसे छापने के लिए। इन दिस वे, अगर वो ऐसा करते तो द पोएम वुड फेच 5 pounds, पोएम 5 पाउंड्स ला देती उन्हें। कोलरिज रोट द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर फॉर दिस पर्पस, कोलरिज ने इस पोएम को इसी उद्देश्य से लिखा। He sent it to several magazines, उन्होंने इस पोएम को कई मैगजीन्स को भेजा। But they refused to accept it, परंतु उन्होंने उसे स्वीकारने से मना कर दिया। Thus, इस तरह से the poem was a failure, ये पोएम फेल हो गई। In its immediate purpose, अपने उद्देश्य में। इमीडिएटली जिस काम से लिखा गया, जिस उद्देश्य से लिखा गया, उसमें असफल हो गई। दिस इज परहैप्स, ये संभवतः वन ऑफ द फ्यू पोएम्स ऑफ कोलरिज, कोलरिज की कुछ एक कविताओं में से एक है, विच इज कंप्लीट, जो कि पूरी है। द स्टोरी हैज़ अ मॉरल टू कन्वे, इस कहानी में एक नैतिक उद्देश्य है। द मॉरल इज, नैतिक उद्देश्य ये है, इफ वी हैव कंपैशन फॉर फेलो क्रीचर्स, अगर हमारे मन में सहानुभूति हो हमारे साथियों के लिए, गॉड विल हैव कंपैशन फॉर अस, तो ईश्वर हमारे लिए रहम और सहानुभूति रखेंगे। सेम लाइन रिपीटेड है, ये कोटेशन टाइप। इफ़ वी हैव कंपैशन एंड मर्सी फॉर फेलो क्रीचर्स, आप चाहो तो इसको रिपीट कर लो, चाहो तो नहीं। गॉड विल हैव कंपैशन फॉर अस, भगवान हम पर रहम करेंगे। 3 वेडिंग गेस्ट्स, शादी के घर के 3 मेहमान, कम आउट ऑफ अ हाउस, एक घर से बाहर निकलते हैं, शादी के घर से निकलते हैं। एंड एन एंशियंट मरीनर सडनली अपीयर्स, और एक बूढ़ा मरीनर अचानक वहाँ प्रकट हो जाता है। ही स्टॉप्स वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट्स, वो शादी के मेहमानों में से एक को रोकता है।
एंड बिगिन्स टू टेल हिम हिज स्टोरी, और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है. द वेडिंग गेस्ट प्रोटेस्ट्स, शादी का मेहमान विरोध करता है. बट ही इज हेल्ड कैप्टिव, परंतु वो बंदी बनाकर रखा गया है. बाय द मरीनर्स गेज, मरीनर के आंखों के सम्मोहन से बंध गया. दस इस तरह से कोलरिज इंट्रोड्यूसेस, कोलरिज इसमें शामिल करते हैं अ हिप्नोटिक क्वालिटी टू हिज पोएम, सम्मोहन जैसी बातें, हिप्नोटिक बातें इस पोएम में. द मरीनर एंड हिज क्रूमैन, मरीनर और उसके साथी बिगिन देयर जर्नी, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं. टूवर्ड्स द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव की तरफ. वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह. दे वर इन अ चीयरफुल स्टेट ऑफ माइंड, वे हंसी खुशी के मूड में थे. एंड दे कंटिन्यूड ऑन देयर वॉयज, वॉयज समुद्री यात्रा पर वे आगे बढ़े. When they were nearing the South Pole, कॉमा, जब वे दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंचने लगे. Weather conditions became hard, मौसमी हालात बहुत बिगड़ने लगे. An albatross नाम की पक्षी सडनली अपीयर्ड, अचानक प्रकट हुई. एंड वेदर कंडीशंस, मौसमी हालात मिराक्युलसली इम्प्रूव्ड, जैसे चमत्कार हो गया हो, जादू हो गया हो, सुधर गए. फॉर 9 days एंड नाइट्स, 9 दिन और 9 रातों तक. द एल्बेट्रॉस continued to visit the ship, albatross जहाज पर आती रही. The ungrateful mariner, कृतघ्न मरीनर, ग्रेटफुल नहीं था कि इस एल्बेट्रॉस ने हमारे को रास्ता खुलवाया. शॉट द एल्बेट्रॉस, उसने एल्बेट्रॉस को मार डाला, तीर मार कर मार डाला. विथ हिज बो एंड एरो, तीर कमान लेकर. एट फर्स्ट, शुरू में. द 200 crewmen, वो 200 crewmen ऑब्जेक्टेड, उन्होंने विरोध किया, ऑब्जेक्टेड. बट लेटर ऑन, परंतु बाद में. दे सपोर्टेड द मरीनर्स एक्शन, उन्होंने मरीनर के एक्शन को सपोर्ट किया कि अच्छा किया तुमने, मार डाला उसे. द स्पिरिट ऑफ द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव की जो स्पिरिट थी, ताकत थी. न्यू, अच्छी तरह से जानती थी. दैट ह्यूमन बीइंग्स वर बेसिकली सेल्फिश, कि मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी होते हैं. द स्पिरिट डिसाइड्स टू पनिश द मरीनर, वो साउथ पोल की स्पिरिट तय करती है कि वो मरीनर को सज़ा देगी और उसके क्रू मैन को भी सज़ा देगी. अब द मरीनर, ये जो मरीनर है, इसके 3 ही एक्शंस हैं पूरे पोएम में. एक्ट्स एट ओनली 3 पॉइंट्स इन द स्टोरी. सबसे पहले वो एल्बेट्रॉस को मार डालता है. दूसरा, जब वो कंकालों से बने जहाज को आते हुए देखता है, गला सूखा हुआ है, अपने साथियों को आवाज़ लगाकर नहीं कह पाता कि जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है. हाथ को काटता है, खून से गला सींचता है, ये सेकंड एक्शन है, तब आवाज़ लगा पाता है. ही बाइट्स हिज आर्म एंड ड्रॉज ब्लड, हाथ को काट कर खून से गला सींचता है. ही blesses the water snakes,
पानी में जो सांप हैं उनको आशीर्वाद देता है, कहता है अरे कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा कहता है। दे सी, तब जाकर उसकी किस्मत पलटेगी, पर बाद में जब ये 200 क्रूमैन मर जाएंगे उसके बाद की घटना है ये। अब जहाज में ये लोग 200 क्रूमैन और मरीनर, दे सी हॉरिबल साइट्स लाइक अ स्केलेटन शिप, कंकालों का बना जहाज, डेथ, मृत्यु जो उसमें बैठा है, एंड लाइफ एंड डेथ सीटेड इन इट, लाइफ एंड डेथ जो कि उसमें बैठी है, वो लाल होंठ, पीले बाल, सफ़ेद स्किन। द क्रू मैन डाई, क्रू मैन मर जाते हैं, वो 200 लोग मर जाते हैं। बट द मरीनर इज लेफ्ट, मरीनर रह जाता है, टू सफ़र एगनीज, पीड़ाएं भोगने के लिए। ही शोज नो मर्सी टूवर्ड्स फेलो क्रीचर्स, वो अपने साथियों के प्रति कोई रहम नहीं दिखाता। एंड सो पनिशमेंट इज सिवियर, और इसलिए सज़ा सख्त आएगी। अल्टीमेटली, अंत में, ही लर्न्स अ लेसन, मरीनर को सबक मिलता है, एंड डेवलप्स रेस्पेक्ट एंड कंपैशन फॉर फेलो क्रीचर्स, आदर सत्कार, रेस्पेक्ट, सभी जीवों के लिए रेस्पेक्ट करना, लाइफ को रेस्पेक्ट करना, एंड फेलो क्रीचर्स, साथी जितने छोटे हों हमसे कैसे भी हों उनके लिए रहम दिली, कंपैशन। हिज पनिशमेंट इज दैट, मरीनर की सज़ा ये है कि ही विल रिकॉग्नाइज, कि वो पहचान पाएगा आगे जाकर, ही विल रिकॉग्नाइज सिनर्स लाइक हिमसेल्फ, खुद की तरह पापियों को, एंड टेल देम हिज स्टोरी, और अपनी कहानी उन्हें सुनाएगा। दैट इज़ वाई, इसीलिए, ही टेल्स हिज स्टोरी, वो अपनी कहानी सुनाता है, टू ओनली वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट्स, 3 मेहमानों में से एक को कहानी सुनाता है। द स्टोरी इज सिंपल, कहानी सरल है, बट कोलरिज's स्टाइल ऑफ टेलिंग इट इज़ यूनिक, परंतु कोलरिज की सुनाने की स्टाइल अलग हटकर है, यूनिक है। द पोएम इज रिटन इन द बैलेड मीटर, बैलेड मीटर 4-4 लाइन्स का स्टैंजा, और बैलेड मीटर नाम का एक मीटर है जिसमें इसको लिखा गया है। एंड इट इज़ अ लिटरेरी बैलेड, ये एक साहित्यिक बैलेड है। इट इज़ फुल ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स बहुत हैं, जैसे वो कंकालों का बना जहाज और मृत्यु बैठा है, वो सम्मोहन जो मरीनर की आंखों में है, इत्यादि। फिर वो 200 स्पिरिट्स जो आकर जहाज को चलाते हैं। लाइक द हिप्नोटिक गेज ऑफ द मरीनर, फिर उसके बाद द स्केलेटन शिप, वो कंकालों का बना जहाज, एटसेट्रा इत्यादि। द 200 स्पिरिट्स, SPIRITS, वो 200 स्पिरिट्स जो घुस जाते हैं 200 लाशों में, who move the ship, who move the ship, कॉमा, फिर डेथ, मृत्यु, लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, जीते जी मृत्यु, ऑल्सो लाइफ इन डेथ, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट, ये भी निर्माण करते हैं द सुपरनैचुरल एलिमेंट, सुपरनैचुरल तत्वों को। नेचर इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द पोएम, प्रकृति सेंट्रल कैरेक्टर है इस पोएम में। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर एंड वंडर इन द पोएम, इस कविता में हॉरर, दहशत और आश्चर्य है।
द पोएम टेक्स अस बैक टू द मिडल एजेस। कोलरिज की लगभग सारी कविताएं ऐसा लगता है जैसे हम वापस मध्यकालीन युग में चले गए, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल।